आप सभी पत्रकार मित्रों को का बहुत बहुत अभिनंदन। मधुबनी की इस पावन भूमि पर लगभग 15 वर्षों से मां जानकी सेना के द्वारा मिथिला की बेटी, मिथिला पुत्री माता जानकी का जन्मोत्सव मनाते रहा है। यह मिथिला की धरती माता जानकी की धरती है। देश और दुनिया में जिस प्रकार से रामनवमी की धूमधाम होती है, पूरे देश में आप देखते होंगे, दुनिया के अंदर रामनवमी की चर्चा होती है, लेकिन माता जानकी जिनके कारण राम भगवान हुए, उनका जन्मोत्सव जो होना चाहिए उस प्रकार से प्रकट नहीं हो पाता है। जानकी सेना ने जो प्रयास किया है उसके माध्यम से आज देश के अंदर और दुनिया के कई हिस्सों में जानकी जी का भी जन्मदिन लोग मना रहे हैं। आप देख रहे होंगे, जनकपुर की जो धरती है वहाँ भी दीपों से नहीं सजता था। मुझे खुशी है कि जानकी सेना के प्रयास और मिथिलांचल के प्रयास से जनकपुर में भी अब कई चौक चौराहों पर दिया जलता है। अयोध्या जी में भी जानकी नवमी पर दिया नहीं जलता था। स्वामी योगी आदित्यनाथ जी ने प्रयास किया और जानकी सेना के प्रयास के कारण अयोध्या जी में भी जिस तरह से राम नवमी का अवसर पर उत्सव मनता है, उसी तरह से जानकी नवमी पर भी दिया जलाया जाता है और देश के कई हिस्सों में जानकी नवमी मनाया जाता है। हम लोगों ने आह्वान किया कि जानकी नवमी के अवसर पर घर घर 5 दिए जरूर जलाएं और आप देख रहे होंगे लगातार के वर्षों में देश के कई हिस्सों में भी लोग जानकी जी के जन्मदिन के अवसर पर लोग दिया जला रहे हैं, क्योंकि जानकी जी के कारण राम भगवान हुए और जानकी जी की महिमा के कारण हम सबको भी उन्नति होगा। और मिथिला के कारण, क्योंकि मिथिला के हम लोग हैं और उनके नैहर में अगर नहीं हो, उनका जन्मदिन नैहर में नहीं मनाया जाए तो निश्चित रूप से पूरा देश और दुनिया कैसे मनाएगा। इसलिए आइए जानकी नवमी के अवसर पर हम लोग घर घर दिया भी जलाएं। हम आपके माध्यम से अपील करेंगे, क्योंकि आप लोग भी मिथिला पुत्र हैं और हम चाहेंगे कि इसको जरूर प्रकाशित करें कि जानकी नवमी के अवसर पर हर घर में कम से कम शाम के समय दीपोत्सव मनाया जाए। और जानकी नवमी के अवसर पर जानकी सेना इस बार भी खेलकूद का प्रतियोगिता का आयोजन कल टाउन का वाटसन स्कूल के मैदान में कर रही है। कबड्डी और खो खो का आयोजन हो रहा है, नृत्य और संगीत का प्रदर्शन भी होगा और ये प्रतियोगिता में जो सफल होंगे, ऐसे प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसे जो यहाँ के नौनिहाल हैं उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। जानकी नवमी के अवसर पर मधुबनी के ऐसे 5 जगहों से झांकी आ रही है, जिसके अंदर बसवाड़ा है, चकदा है, राठी है, गौशाला रोड है और रंगपट्टी है। ऐसे जगहों से और विद्यापति नगर भी है। तो 5-6 स्थानों से झांकी यहाँ आएगी और झांकी में लव कुश और हनुमान जी और माता जानकी भव्य रूप में विभिन्न रास्तों से होकर के और विवाह भवन नगर निगम में प्रांगण में पहुंचेगी। वहां उनका भव्य पूजन और आरती किया जाएगा। जानकी नवमी के अवसर पर मुख्य रूप से बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्रीमान जीवेश मिश्रा जी जो नगर विकास मंत्री हैं, श्रीमान हमारे राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री संजय सरावगी जी, खेल मंत्री श्रीमान सुरेंद्र मेहता जी और इसके साथ ही हरी सहनी जो पिछड़ा अति पिछड़ा मंत्री हैं, और भी कई मंत्री यहाँ भाग लेंगे। जो मधुबनी के लोग हैं, जो विभिन्न प्रकार के हमारे जो कई जगह विधायक हैं, वो लोग भी भाग लेंगे। तो निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। इसमें खास तौर से जेपी पाठक के नेतृत्व में जो दौला गांगुली का टीम है, ओडिसी नृत्य का, उसका भव्य प्रदर्शन होगा। और आप देखेंगे कि जानकी नवमी के अवसर पर जानकी जी का जो जन्म है उस दृश्य का भी प्रगटीकरण होगा। तो निश्चित रूप से यह ऐतिहासिक कार्यक्रम है। हम सभी लोगों को पुरस्कृत भी करने वाले जो झांकी बन करके आएगी। तो निश्चित रूप से ढोल गाजे बाजे नगारे के साथ हम लोग जानकी नवमी का उत्सव बनाएंगे। शंखनाद और वेद मंत्रों से गूंजेगा। एक नए प्रकार के माहौल में जानकी जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाएंगे। यही जानकी सेना का मुख्य रूप से यह कार्यक्रम है। हम अपील करते हैं आपके माध्यम से कि सभी लोग जानकी नवमी का उत्सव धूमधाम से मनाएं। जो मिथिलांचल से संबंधित लोग हैं, उनके दबाव से बिहार सरकार जानकी नवमी के दिन छुट्टी का भी घोषणा किया। उसके बाद जानकी जी के पुनौरा धाम में बड़ा भव्य मंदिर, जैसे राम मंदिर के तर्ज पर मंदिर बनाने का भी काम शुरू हुआ और पैसा का आवंटन हो गया है और लोग आ जा रहे हैं। प्रधानमंत्री देश के आएंगे उनके शिलान्यास में और बड़ा भव्य जैसे राम मंदिर का आयोजन हुआ, वैसे ही जानकी मंदिर का भी आयोजन किया जाएगा और मिथिलांचल के लोग धूमधाम से उसका शिलान्यास देखेंगे।
ये हम ही लोगों का दबाव है, जो मतलब जानकी सेना है, उसी दबाव के कारण से सरकार भी दबाव में आई और लोग में भी उत्साह है। जगह जगह हम लोग आह्वान करेंगे। हमारे मुख्य संरक्षक हैं मृत्युंजय जी, इन्होंने तो आह्वान किया ही। हम भी चाहेंगे जो कम से कम जो बंधु हैं मिथिलांचल के, चाहे कोई हो जात पात से ऊपर उठ के, सब अपने घर में 10 दिया, साल भर तो अपना फंक्शन करते हैं जानकी जी के नाम पर में, बेटी के नाम पर में। मिथिलांचल रही है, बेटी की प्राथमिकता रही है मिथिलांचल में, बेटी से ही घर होता है। तो रामचंद्र जी का भी नाम इतना हुआ तो जानकी जी के ही कारण से। यदि घटनाक्रम वो आते नहीं धनुष जग में, और सीता से मतलब धनुष जग में शादी नहीं होती, और सीता जी को वनवास नहीं होता, तो राम की इतनी गाथा नहीं लिखी जाती। राम के गाथा ही के मतलब सीता जी के ही कारण से राम की गाथा बनी थी। इसलिए हम आह्वान करेंगे आप तमाम पत्रकार बंधुओं से, इस बात को आप लोग अपने माध्यम से, आप ही एक माध्यम है जो घर घर तक पहुंचाते हैं बात को, इसीलिए अपने कलम को लेखनी से इस बात को प्राथमिकता के आधार पर में लोगों के बीच में पहुंचाइए। यही मेरा आग्रह, यही मेरा निवेदन है।